U101 हिंदी। मुंह हुआ ने भूल भुलैया को समझने के लिए अपनी दिव्य इंद्री को फिर से जारी किया और अपने सिर को थोड़ा हिलाया। यद्यपि यह एक रहस्यमय संरचना थी, परंतु ये रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना नहीं थी। इसका पैमाना अभी तक बड़े आकार के स्तर तक नहीं पहुंचा था। यह एक छोटे पैमाने के रहस्यमय स्वर्ग यौगिक संरचना की तरह था, जिसे रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना से अलग कर दिया गया था। यह उस रहस्यमयी स्वर्गीय महान संरचना की विशालता और सघन वैभव के निकट कहीं भी नहीं था जिसे उन्होंने अपनी स्थापना के दौरान चेतना सागर में देखा था। इसके अलावा भूल भुलैया में रहस्यमय स्वर्ग संरचना की शैली उसकी चेतना के सागर की शैली से काफी भिन्न थी। एक ही स्रोत से लेकिन अलग अलग धाराओं से यह एक प्रकार का फॉर्मेशन था, या शायद ऐसा लग रहा था जैसे इसे कहीं से कॉपी करके पुनर्स्थापित करके पुनः निर्मित किया गया हो। बाहर से देखने पर संपूर्ण संरचना गहन और गूढ़, जटिल और भ्रामक थी। यदि मोह हुआ के चेतना सागर का पुनर्निर्माण रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना द्वारा नहीं किया गया होता, जिसमें सभी संरचना पैटर्न उसकी दिव्य इंद्रिय में गहराई से अंकित होते, तो वह शायद यह नहीं पहचान पाता कि यह रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना थी। लेकिन क्यों? मोह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। दानव महल, या जिसे दानव साधक पवित्र मंदिर मानते थे, उसके मुख्य भवन के निर्माण के लिए उन्होंने रहस्यमय स्वर्ग निर्माण तकनीक का उपयोग क्यों किया? रहस्यमय स्वर्ग निर्माण तकनीक। क्या उन्होंने इस प्रकार की संरचना का उपयोग केवल भूल भुलैया बनाने, भ्रमित करने और रहस्य छिपाने के लिए किया था? या क्या इस संरचना में स्वाभाविक रूप से विशेष अर्थ निहित है? इसके अलावा दानव साधकों ने भूल भुलैया बनाने के लिए रहस्यमय स्वर्ग निर्माण तकनीक का उपयोग किया। क्या ये संरचना संभवतः दानव पथ की एक दुष्ट संरचना हो सकती है? क्या उसकी दिव्य भावना को दानव पथ से एक दुष्ट संरचना द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, जिससे परिवर्तन हुआ? मोह हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और इस पर सोचा, यह महसूस करते हुए कि शायद यह ऐसा नहीं था। स्वर्ग ज्ञान जुए उसे उसके गुरु द्वारा दिया गया था, जो एक प्राचीन कौशल था। ये बहुत संभव है कि यह संरचना सिर्फ एक प्राचीन कौशल थी, जो स्वाभाविक रूप से न तो अच्छी थी और न ही बुरी, और सिर्फ दानव साधकों द्वारा पवित्र मंदिर बनाने के लिए खोजी गई थी। भले ही उसे कौशल पर भरोसा न हो, लेकिन उसे अपने मालिक पर भरोसा करना ही था। मोह हुआ ने सिर हिलाया। जहां तक इस रहस्यमय स्वर्ग निर्माण तकनीक के रहस्यों का सवाल है, ऐसा लगता है कि उसे पता लगाने के लिए इस आंतरिक हॉल में गहराई तक जाना होगा। सौभाग्य से, हालांकि यह एक जटिल संरचना है, ये बहुत कठिन नहीं थी, निश्चित रूप से वास्तविक रहस्यमयी स्वर्गीय महान संरचना जितनी चुनौतीपूर्ण नहीं थी। मोह हुआ ने कुछ बार नजर घुमाए और मोटे तौर पर इसका अंदाजा लगा लिया। अंकल गु और ताओवादी न्यायालय के अन्य प्रवर्तन नेताओं का पीछा करो, चुपके से अंदर जाओ और देखो। मोह हुआ ने चुपचाप सोचा। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी ताओवादी दरबारी साधकों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोह हुआ ने आश्चर्य से पूछा, वे अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? उन्होंने स्पष्ट रूप से आंतरिक हॉल के मुख्य द्वार का उल्लंघन किया था, फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने सभी गतिविधियां बंद कर दी थीं। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियो परिवार की तरफ एक समूह चिंतित होकर आपस में फुसफुसा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ चर्चा कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हैरान होकर अपना सिर हिलाते रहे। आंतरिक हॉल के अंदर एक भूल भुलैया है जो एक संरचना को एकीकृत करती है। ये संरचना कोई मामूली बात नहीं है, अकल्पनीय रूप से जटिल है। पहले कभी न देखा गया और न सुना गया। हम केवल इतना जानते हैं कि यह एक प्रकार की प्राचीन रहस्यमय संरचना है, लेकिन ये कौन सी विशिष्ट संरचना है और इसमें क्या रहस्य छिपे हैं, हम ये निर्धारित नहीं कर सकते। बेटा, कृपया सावधान रहें, जल्दबाजी में प्रवेश न करें। जियाओ तियानकवान ने भौहें चढ़ाईं, तुम इसे संभाल नहीं सकते। जियो परिवार के कई फॉर्मेशन मास्टर्स ने अपना सिर हिलाया। हमें इन संरचनाओं को जानने के लिए तियानशु मंडप के जियो परिवार या पुराने पूर्वजों के कई व्यापक रूप से अनुभवी संरचना बुजुर्गों से परामर्श करने की आवश्यकता है। जियाओ तियानकवान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सख्ती से पूछा, ये हमारा पहला मिशन है और हमें पूर्वजों से परामर्श करने के लिए वापस जाना होगा। पूर्वज क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे कि मुझमें निर्णायकता की कमी है, अविश्वसनीय हूँ। क्या वे भविष्य में भी मुझे विकसित करेंगे? और वे बुजुर्ग डायरेक्ट वंश में जियो परिवार केवल मैं ही नहीं हूँ। अगर मैं कुछ उपलब्धि नहीं दिखाऊंगा तो वे निश्चित रूप से मेरी पीठ पीछे मेरा उपहास करेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे, और बाद में निश्चित रूप से मुझे नीची नज़र से देखेंगे। भले ही भूल भुलैया खतरनाक हो, हमें इसमें प्रवेश करना ही होगा।
जियो त्यानकवान अडिग था। कई जियाओ परिवार के गठन मास्टर्स ने भौहें चढ़ाई और गहराई से सोचा, अगर हम अंदर जाना चाहते हैं तो हमें कुछ समय चाहिए पूरी तरह से विचार करने के लिए। अन्यथा भूलभुलैया में फंसकर हम दानव साधकों की योजनाओं में फंस सकते हैं। हमें इसकी दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता है। अल्पविराम। मो हुआ ने अविश्वास से किनारे से सुना। ये फॉर्मेशन मास्टर्स इतने अक्षम कैसे हो सकते हैं? रहस्य निर्माण का ऐसा स्तर, क्या ये तुरंत नहीं देखा जाना चाहिए कि इसे कैसे नेविगेट किया जाए? भले ही वे इसे देख न सकें, फिर भी थोड़ी और गणना करके क्या उन्हें इसका अनुमान नहीं लगाना चाहिए? कम से कम वे कियानिक राज्य सीमा के भीतर काम कर रहे थे। जियो परिवार भी एक बड़ा परिवार होना चाहिए। यदि रहस्यमय स्वर्ग संरचना की विरासत नहीं, तो क्या उन्हें कम से कम सामान्य रहस्य संरचनाओं की विरासत नहीं मिलनी चाहिए? मो हुआ को बहुत स्पष्ट रूप से याद था, जब उनके गुरु ने उन्हें रहस्यमय संरचनाओं को हल करना सिखाया था तो उन्होंने कहा था कि रहस्यमय संरचनाओं का उपयोग पारिवारिक शिष्यों द्वारा बौद्धिक मनोरंजन के लिए किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे लालटेन महोत्सव के दौरान लालटेन पहेलियों को सुलझाना। अब ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि ये पारिवारिक फॉर्मेशन मास्टर्स रहस्यमय फॉर्मेशन का उपयोग बौद्धिक मनोरंजन के लिए नहीं करते थे? मो हुआ अचानक कुछ उलझन में पड़ गया। उसका मालिक, वह उससे झूठ तो नहीं बोल रहा था, है ना? या फिर क्या ये सिर्फ इसलिए था कि जियाओ परिवार का स्तर बहुत कम था? जियो परिवार के सदस्य अभी भी कानाफूसी और चर्चा कर रहे थे। मो हुआ चिंतित महसूस किया। यदि वह सार्वजनिक रूप से शो चुराना नहीं चाहते होते तो वह पहले ही आगे आकर नेतृत्व कर चुके होते। केवल 3 दिन शेष रहते हुए वह अभी भी अग्नि बुद्ध को पकड़ने की उम्मीद कर रहा था। ये नौसिखियों के इस समूह पर निर्भर करता था कि वे कितना विलंब करेंगे। फिर मो हुआ ने गु चांगहुई पर नजर डाली। गु चांगहुआई ने भी जियो परिवार के फॉर्मेशन मास्टर्स की बातचीत सुनी और भौहें चढ़ा रहा था। जब उसने अचानक मो हुआ को अपने बगल में देखा तो उसकी निगाहें धीरे से बदल गईं। गु चांगहुआई मो हुआ से पहले से ही काफी परिचित था। उसकी इस तरह की नजर देखकर वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीमी आवाज में पूछा, क्या आप इस भूलभुलैया संरचना को भी नहीं जानते हैं? मो हुआ ने सिर हिलाया, मैं भी इसके बारे में थोड़ा जानता हूँ। गु चांगहुआई के पास कहने को शब्द नहीं थे। बच्चे, आप कितने संरचनाओं को जानते हैं? उसने जियो परिवार के गठन मास्टर को ये कहते हुए भी सुना था कि वे गठन को समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें जियो परिवार के स्वर्ग शू मंडप के पूर्वजों से परामर्श करने के लिए वापस जाना पड़ा। आप कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप जियाओ परिवार के छोटे पूर्वज हो सकते हैं? गु चांगहुआई को धीरे धीरे यकीन हो गया कि मो हुआ पर किसी पुराने राक्षस या राक्षसी प्राणी का कब्जा है। अन्यथा एक साधक को अपनी किशोरावस्था में ही संरचनाओं का इतना गहन ज्ञान कैसे हो सकता है? गु चांगहुआई ने फिर से भौहें चढ़ाईं। लेकिन अगर वह सचमुच भूत प्रेत से ग्रस्त था, उसके लिए ताइक्सू गेट में प्रवेश करना संभव नहीं होगा। वह संभवतः ताइक्सू पहाड़ी के भयानक तलवार साधकों द्वारा उसी क्षण काट दिया गया होगा जिस क्षण उसने ताइक्सू गेट की सीढ़ियों पर कदम रखा था। 8 महान द्वारों में से ताइक्सू द्वार अब प्रभावशाली नहीं लगता, लेकिन पुराने समय में ये वह स्थान था जहां तलवार साधक उभरे थे। तलवार का इरादा स्वर्ग तक पहुंच गया, दुनिया के सभी कानूनों को तोड़ दिया, सभी दुष्ट राक्षसों को मार डाला। दानव देवता या दानव राक्षस, तलवार के एक ही झटके से उन सबको खत्म कर दो। ये केवल दुख की बात है कि समय बदल गया है और लोगों और तलवारों दोनों को सील कर दिया गया है, शायद ही किसी को याद हो। यहाँ तक कि जब वह संप्रदाय में अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने भी इसके बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं। गु चांगहुआई ने आह भरी। उसने फिर मो हुआ की ओर देखा। ताइजू तलवार दाव की महिमा में गिरावट आई हो सकती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने संरचनाओं के रास्ते में एक छोटे राक्षस को उठा लिया। क्या आप रास्ता दिखा सकते हैं? गु चांगहुआई ने पूछा। हम, मो हुआ ने सिर हिलाया। ठीक है। गु चांगहुआई ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम बाद में मेरे पीछे आना, मुझे रास्ता दिखाना, लेकिन खुद को कम प्रोफाइल रखना, ध्यान आकर्षित न करना, कहीं ऐसा न हो कि तुम ईर्ष्या का पात्र बन जाओ। चिंता मत करो अंकल गु, मैं समझता हूँ। गु चांगहुआई ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर खड़े होकर आदेश दिया, सब लोग इकट्ठा हो जाओ और मेरे पीछे भूलभुलैया में चलो। प्रवर्तन नेता एक दूसरे की ओर देखने लगे। जियो त्यानकवान की भौहें सिकुड़ गईं और उसने चिंतित होकर कहा, सुपरवाइजर गु, इस भूलभुलैया के अंदर की संरचनाएं जटिल और गूढ़ हैं। हमें
गू चांगहुआई ने उसे ठंडी नजर से देखा, मैं जो कहूं वही होगा, बस जैसा कहा जाए वैसा करो। जियो तियानकवान के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और दांत पीस लिए। मैं सुपरवाइजर के आदेशों का पालन करूंगा। वह अपने दिल में क्या सोच रहा था और क्या नाराज था, गू चांगहुआई एक नज़र में समझ गया। लेकिन गू चांगहुआई को इसकी परवाह नहीं थी। भूल भुलैया में प्रवेश करें, पिछली व्यवस्था का पालन करें, 5 की टीमों में समूह बनाएं। यदि आपका सामना दानव साधकों से हो तो पहले उन पर वार करें, कोई दया न दिखाएं। मैं एक बार फिर जोर दूंगा। गू चांगहुआई की आंखें कठोर हो गईं, कोई दया मत दिखाओ, मार डालो। ये राक्षस साधक क्रूर और धूर्त हैं, विवेकहीन हत्यारे। अगर इनमें जरा भी सांस बची है तो तुम्हारी जान जा सकती है। ताओवादी न्यायालय के 400 से अधिक न्यायालय अधिकारियों ने एक स्वर में गंभीर भाव से उत्तर देते हुए कहा। हाँ। फिर गू चांगहुआई ने नेतृत्व किया और मो हुआ उनके ठीक पीछे था। अन्य प्रवर्तन नेताओं ने सतर्क और सावधान होकर अपने मानक आध्यात्मिक हथियार निकाले और एक के बाद एक भूल भुलैया में प्रवेश किया। जियो तियानकवान की निगाहों में एक रहस्यमय अंधकार का आभास प्रकट हुआ जब वह उनके पीछे पीछे अंदर गया। अल्पविराम। भूल भुलैया का निर्माण प्राचीन कांस्य से किया गया था। इसके भीतर एक रहस्यमय संरचना उकेरी गई थी। ये जटिल था और अंदर की दिशा का पता नहीं चल पाता था। हर दीवार एक जैसी दिखाई देती थी और जहां भी चलते थे एक ही स्थान जैसा महसूस होता था। ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि रास्ता कहाँ है। फिर भी गू चांगहुआई ने आगे का रास्ता ऐसे दिखाया जैसे वह आगे का रास्ता जानता हो और धीरे धीरे सभी को भूल भुलैया के भव्य केंद्र की ओर ले गया। सचमुच सुपरवाइजर गू के योग्य। साधकों को गू चांगहुआई के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ महसूस हुआ। जियो तियानकवान भी हैरान था। वह समझ नहीं पाया कि गू चांगहुआई को रास्ता कैसे पता चला। दिशा निर्धारित करने के लिए वह किस विधि का उपयोग कर रहा था। गू चांगहुआई कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं थे, न ही वे फॉर्मेशन में परिष्कृत थे। यहां तक कि जियो परिवार के पेशेवर फॉर्मेशन मास्टर्स भी मिस्ट्री फॉर्मेशन को नहीं देख सके और भूल भुलैया में अपना रास्ता नहीं खोज सके। गू चांगहुई ने रास्ता कैसे पहचाना? जियो तियानकवान पूरी तरह से हैरान होकर भौंचक्का हो गया। उन्होंने यह नहीं देखा कि सड़क के प्रत्येक मोड़ पर मो हुआ, जो गू चांगहुआई के बगल में था, चुपके से गू चांगहुआई की आस्तीन खींच लेता था। मो हुआ जहां भी खींचता, गू चांगहुआई बिना कुछ कहे उस ओर चल पड़ता। ऐसा लग रहा था मानो गू चांगहुआई ही आगे बढ़ रहा था। वास्तव में मो हुआ ही उसका मार्गदर्शन कर रहा था। कभी कभी जटिल मोड़ों का सामना करते हुए मो हुआ रुक जाता और सटीक निकास की खोज के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त कर देता। गू चांगहुआई ने सुविधाजनक ढंग से सभी को आराम करने का निर्देश दिया। प्रवर्तन नेता कुछ उलझन में पड़ गए, लेकिन उन्होंने गू चांगहुआई के आदेशों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। इस समय जियो तियानकवान ने गू चांगहुई के बगल में मो हुआ को देखा। वह दिखावा करते हुए आगे बढ़ा और गू चांगहुआई के साथ कुछ बातचीत की। फिर उसने अप्रत्यक्ष रूप से पूछा, ये युवक कौन है? फाउंडेशन की स्थापना के शुरुआती दौर में सुपरवाइजर गू इस छोटे बच्चे को साथ लेकर आते रहे थे। शुरू में तो उन्होंने सोचा कि यह बच्चा औसत है और उनके ध्यान के लायक नहीं है। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वह बच्चा इस पूरे समय गू चांगहुआई के करीब ही रहा। भूल भुलैया के इस जटिल और खतरनाक आंतरिक गर्भगृह में भी गू चांगहुआई उसे साथ ले आया। ये तो अजीब बात थी। गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति भावशून्य थी, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यह महसूस करते हुए कि अंकल गू की चुप्पी थोड़ी असभ्य थी, मो हुआ ने उनकी जगह कहा, मैं अंकल गू के साथ अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ हूँ। एक तरह से ये सच था और इसने जियो तियानकवान को कल्पना करने के लिए कुछ जगह दी। अनुभव। जियो तियानकवान आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसे एहसास हुआ। तो यह इस तरह था, संभवतः किसी शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आया हुआ शिष्य जो दुनिया को देखने और कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षक गू का अनुसरण कर रहा है। शायद भविष्य में ताओवादी न्यायालय में आसान पदोन्नति के लिए कुछ योग्यताएं भी शामिल की जाएं। लेकिन क्या गू चांगहुआई, जो कभी भी व्यक्तिगत संबंधों के पक्षधर नहीं थे, वास्तव में इससे सहमत होंगे? इस बच्चे का गू परिवार से कोई गहरा संबंध हो सकता है, लेकिन उसकी प्रतिभा इतनी खराब क्यों है? यह देखना कुछ हद तक असहनीय है। परिवार के किस सम्मानित बुजुर्ग का आध्यात्मिक मूल इतना कमजोर होगा? रक्त क्यों इतना कम होगा? क्या उसकी आध्यात्मिक जड़ की विरासत में कुछ गड़बड़ हो गई? जियो तियानकवान बहुत हैरान था।
लेकिन वह बहुत ही व्यवहार कुशल थे और उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। शक्तिशाली समर्थन वाले शिष्यों के लिए अपने मूल की खोज करना वर्जित था। इसके बाद सभी लोग अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद मो हुआ ने अपने कदम रोक दिए और गु चांगहुआई भी रुक गया। क्या गलत? मो हुआ ने अपनी आवाज धीमी कर दी। परिधि एक रहस्यमय संरचना है। यदि हम रहस्यमय संरचना के भीतर आगे बढ़ते रहे तो वहां हत्या संरचनाएं होंगी। और इसके अलावा संहारक संरचनाओं के भीतर संभवतः दानव साधक छिपे हुए हैं। गु चांगहुई ने अपने दिल में समझा। दानव साधकों का लक्ष्य दोहरा था, बाधा डालना और फंसाना तथा मारना। अब आगे असली कठिन लड़ाई थी। गु चांगहुई ने गहरी आवाज में आदेश दिया, सब लोग, आगे संहारक दल है, सतर्क और सावधान रहो। अगर तुम्हारा सामना दानव साधकों से हो तो कोई दया मत दिखाना। हाँ, दाव कोर्ट प्रवर्तन नेता ने गंभीरता से कहा। वे लगभग 30 मिनट तक चलते रहे, तभी उनके सामने की कांस्य दीवार बदलने लगी। विभिन्न दीवारों पर अलग अलग आकृतियां सजी हुई थीं। 5 तत्वों की संरचनाओं के विभिन्न रूप थे, साथ ही 8 त्रिग्रामों की श्रृंखला के भी कुछ विचित्र और विचित्र रूप थे। इसके अलावा रक्त और विष की झलक वाली कई भयावह दुष्ट संरचनाएं भी थीं। ये संरचनाएं भूल भुलैया के भीतर सन्निहित थीं। वे समग्र रूप से मिस्ट्री फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्होंने किलिंग फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए मिस्ट्री फॉर्मेशन का उपयोग छिपने के लिए किया था। मो हुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई। अन्य किसानों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। गु चांगहुआई ने अपने हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज का पंखा पकड़ा और धीरे से कहा, चलो चले। इसके बाद दाव दरबार के साधकों ने 3 या 5 के समूह बनाए तथा संरूपण करते हुए संहारक संरचनाओं से गुजरते हुए भूलभुलैया के केंद्र की ओर बढ़े। वे कुछ देर और चले और सब कुछ शांत हो गया। हत्या संरचनाओं के भयावह जहरीले पैटर्न के साथ चिन्हित दीवारों में कोई विसंगति नहीं दिखाई दी। सभी ने अपनी सांस रोक ली और आगे बढ़ते रहे। अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी और एक कांसे की दीवार से एक जोड़ी पीले भूतिया पंजे बिना आवाज के बाहर निकले। लंबे नाखूनों ने अचानक एक प्रवर्तन नेता के कंधे पर वार किया तथा उसे दीवार की ओर खींच लिया। हरे रक्तविष ने नाखूनों को दूषित कर दिया। प्रवर्तन नेता एक तरफ से लकवाग्रस्त था, हिलने में असमर्थ था और उसे कांस्य दीवार में घसीटा जाने वाला था। गु चांगहुआई ने अपना कागज का पंखा झल दिया और एक सफेद पवन ब्लेड चमकता हुआ आया, जिसने उसके भयानक पीले पंजों को उनके आधार से अलग कर दिया। गहरे हरे रंग का खून फैल गया और एक भूतिया चीख गूंज उठी। तभी और अधिक भयावह आवाजें सुनाई दी, मानो युद्ध का आह्वान हो गया हो। कांस्य दीवारों से सफेद भूतिया पंजे के जोड़े बाहर निकले हुए थे, जो मकड़ी के जाल या सेंटीपीड के खंडों की तरह घने और असंख्य थे तथा प्रत्येक दाव दरबार साधक की ओर बढ़ रहे थे। अन्य दुष्ट संरचनाएं भी सक्रिय हो गईं। वहां रक्त अग्नि संरचनाएं, शव परिवर्तन संरचनाएं, साथ ही विश्वासघाती राक्षसी शक्ति विष डाट और रक्त रंग की दुष्ट शक्ति ब्लेड थी। संरचनाओं की आड़ में विशाल कांस्य दीवारों के भीतर छिपे हुए दानव साधकों ने भी अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाए। सफेद हड्डी के ब्लेड, रक्तविष तलवारें, आत्मा शोधन बैनर और कई अन्य दानव पद बुराई कलाकृतियों को पकड़े हुए, उनमें से प्रत्येक ने क्रूर अभिव्यक्तियां धारण की, उत्तेजना के साथ आंखें चमक रही थीं, दाव कोर्ट के प्रवर्तन नेताओं की ओर मार रहे थे। यद्यपि दाव दरबार के साधक सतर्क थे, फिर भी वे अचंभित रह गए। कुछ युवा प्रवर्तन नेता, जिन्होंने कभी जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं किया था, तुरंत घबराकर पीले पड़ गए और कुछ लोगों ने स्थिति को गंभीर देखकर भागने का प्रयास किया। दाव दरबार के साधक अचानक अव्यवस्था में पड़ गए। सौभाग्य से भीड़ में से कुछ अनुभवी प्रवर्तन नेताओं ने शांतिपूर्वक कार्रवाई की। शरीर शोधन साधक लड़ने के लिए आगे बढ़े और दानव साधकों के हमले की पहली लहर को रोक दिया। आध्यात्मिक साधकों ने मंत्रों से सुरक्षा प्राप्त की तथा अन्य साधकों ने भी अपनी आध्यात्मिक कलाकृतियां और रून निकाले। तभी वे स्थिति को स्थिर करने में सफल हुए। युद्ध की आवाजें उठने लगी, आध्यात्मिक शक्ति और दुष्ट शक्ति का मिश्रण होने लगा, जिससे अराजक और खूनी दृश्य उत्पन्न हो गया। मो हुआ ने गहरी सांस ली। उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। आखिरकार भूल भुलैया एक जाल था। इसके अंदर की दुष्ट संरचनाएं पहले से ही व्यवस्थित थीं, विश्वासघाती और छिपी हुई थीं, और ऐसा लगता था कि उनमें बहुत समय और विचार लगा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह मास्टर युआन का काम है। मो हुआ भूल भुलैया के आर पार देख सकता था, खतरे का पहले से अंदाजा लगा सकता था, लेकिन आखिरकार वह तो बस एक इंसान था।
उसने दुष्ट संरचनाओं पर ज्यादा शोध नहीं किया था और उसकी क्षमताएं भी सीमित थीं। फिलहाल वह इतने सारे दुष्ट संगठनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। गु चांगहुआई ने भी इसे समझा और कहा, इनके बारे में चिंता मत करो, बस रास्ता दिखाने पर ध्यान केंद्रित करो। सबसे जरूरी काम भूल भुलैया हत्या संरचना से बाहर निकलना था। वे हत्या संरचना के भीतर फंस नहीं सकते थे, अन्यथा भले ही प्रवर्तन नेताओं को संख्या में लाभ होता, फिर भी वे भूल भुलैया और हत्या संरचना का लाभ उठाते हुए इन दानव साधकों द्वारा मारे जाते। हम मु हुआ ने सिर हिलाया। गु चांगहुआई ने फिर धीमी आवाज में निर्देश दिया, गुएन गुक्वान, तुम दोनों मु हुआ की रक्षा करो। हाँ, गुएन और गुक्वान ने गंभीरता से जवाब दिया। गु चांगहुआई ने तब ऊपर देखा और जोर से आदेश दिया, बाकी तुम लोग गुअन और गुक्वान का अनुसरण करो, एक लंबी संरचना बनाओ, आगे बढ़ते रहो, पीछे मत रहो, युद्ध में देर मत करो, मैं पीछे की ओर कवर करूंगा। इसके साथ ही महुआ ने किसी और चीज की परवाह न करते हुए अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया और आगे बढ़ गया। गुक्वान ने सबसे आगे रहकर रास्ता बनाया, गुअन उसकी रक्षा के लिए महुआ के पास रहा। गु परिवार के दाव दरबारी साधक भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अन्य प्रवर्तन नेताओं ने भी आदेश का पालन किया, एक दूसरे का समर्थन करते हुए, एक लंबी संरचना बनाते हुए, अपनी गतिशीलता तकनीकों का उपयोग करते हुए तथा आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्होंने कुछ राउंड के लिए दानव साधकों से लड़ाई की। उन्होंने उन लोगों को मार डाला जिन्हें वे मार सकते थे, और यदि नहीं मार सके तो वे रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। यदि संरचनाओं ने उनके मार्ग में बाधा डाली तो उन्होंने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें ठीक करने का प्रयास नहीं किया। छोड़ना जीना था, रुकना मरना था। गु चांगहुआई ने पीछे की ओर कवर किया, उसका पंखा झूल रहा था, जिससे पवन ब्लेड हर जगह बिखर गए। उसने जिन दानव साधकों को देखा उन्हें मार डाला, दावकोट साधकों को हत्या संरचना से भागने में मदद की, भूल भुलैया में गहराई तक चले गए। युद्ध अविश्वसनीय रूप से क्रूर था। दाव दरबार के साधकों में कुछ ऐसे भी थे जो घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे या फिर मारे गए थे। कांस्य दीवारें खून से सनी हुई, जमीन पर लाशें और कटे हुए अंग पड़े थे जिनसे खून बह रहा था। गु चांगहुआई गोल्डन कोर के गठन को सहारा देने के कारण दावकोट की हताहतों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी। उसके पवन ब्लेड के नीचे मरने वालों की संख्या दर्जनों में थी। इस तरह जब गु चांगहुआई ने पीछे से हमला किया तो मु हुआ ने आगे बढ़कर अनगिनत जटिल दीवारों को पार किया, जब तक कि अचानक उनके सामने जगह नहीं खुल गई। उन्होंने एक भव्य हॉल देखा। कांस्य की दीवारें बड़े करीने से क्षेत्र को घेरे हुए थीं। हॉल विशाल किंतु खाली था, जिसमें 12 विशाल स्तंभ थे, जिनमें से प्रत्येक पर दानव राक्षस के नमूने उकेरे गए थे और वे इतने मोटे थे कि 5 या 6 लोग उन्हें गले लगा सकते थे तथा हॉल की भव्य छत को सहारा दे रहे थे। प्राचीन भित्ति चित्र कांस्य दीवारों की शोभा बढ़ा रहे थे, जो दोनों ओर दूर तक धुंधले रूप में फैले हुए थे। सफेद हड्डी से बना नक्काशीदार दीपस्तंभ, भयानक लाल मोमबत्ती की रोशनी ने हॉल पर एक भयावह चमक बिखेर दी। मूलतः हॉल में अन्य साज सज्जा भी रही होगी, लेकिन अब सब कुछ नष्ट हो चुका है, जिससे ये स्थान भयावह रूप से खाली और बेमेल हो गया है। हॉल के बीच में एक व्यक्ति खड़ा था। वह लंबा था और उसका चेहरा दयालु था, लेकिन उसका रक्त लाल कसाया उसे गरिमामय और उदास दोनों बनाता था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अग्नि बुद्ध थे। मु हुआ की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत अदृश्य हो गई और चुपचाप समूह के पीछे चली गई। दावकोट के प्रवर्तन नेताओं का एक समूह तलवारें खींचे हुए आगे बढ़ा और अग्नि बुद्ध से लगभग 30 फीट की दूरी पर रुक गया। उनके ब्लेड टकराव में खतरनाक रूप से चमक रहे थे। उनकी संख्या अधिक होने के बावजूद अग्नि बुद्ध की कुख्यात प्रतिष्ठा और भयानक आभा से भयभीत होकर किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने का साहस नहीं किया। जल्द ही अन्य साधक भूल भुलैया हत्या संरचना से उभरे और भव्य हॉल में प्रवेश किया। हॉल में दाव दरबार के अधिकाधिक साधक एकत्रित हो गए। जियो तियानकवान भी अंदर आया। उसके हाथ में एक कीमती लंबी तलवार थी। उसका ताओवादी वस्त्र खून से सना हुआ था तथा उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। हॉल के मध्य में अचल अग्नि बुद्ध को देखकर उनकी आंखें गहरी हो गईं, लेकिन साथ ही उनमें उत्साह की झलक भी दिखाई दी। एक क्षण बाद गु चांगहुआई भी पीछे से भव्य हॉल में प्रवेश कर गया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति काफी कमजोर हो गई थी। उसका सुंदर चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन इनमें से कुछ भी उसका अपना नहीं था। अग्नि बुद्ध को देखते ही गु चांगहुआई, जो पहले से थका हुआ था, उसकी आंखों में एक भयंकर चमक आ गई और उसके मन में हत्या करने का इरादा जाग उठा।
जैसे ही गु चांगहुआई ने भव्य हॉल में कदम रखा, अग्नि बुद्ध, जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे और बुद्ध का नाम जप रहे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वे आग जैसे लाल थे। उसका शरीर अग्नि आध्यात्मिक शक्ति से भर गया। घूमती हुई आध्यात्मिक शक्ति के बीच बिना वायु के हिलता हुआ उनका रक्त लाल कसाया आग के उफनते समुद्र के समान प्रतीत हो रहा था। चारों ओर छोटी छोटी चिंगारियां बिखरी हुई थीं, जो अस्तित्व में आती जाती रहती थीं। गु चांगहुई, अग्नि बुद्ध की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में हड्डियां कंपा देने वाली हत्या की मंशा थी। इसका बहुत समय हो गया। गु चांगहुआई ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, हे राक्षसी जानवर, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। अग्नि बुद्ध ने उपहास किया, बुद्ध लोगों को नहीं बचाते, साधक स्वयं को बचाते हैं। गु चांगहुआई ने बिना कोई शब्द गनवाए अपने जैड हड्डी के पंखे को फिर से बाहर निकाला और उसकी सफेद आध्यात्मिक शक्ति हवा की तरह उसके चारों ओर उड़ गई और असंख्य पवन ब्लेडों में बदल गई। आसपास के दाव दरबार के साधक चमकती हुई तलवारें पकड़े हुए अग्नि बुद्ध को घेरने लगे। अग्नि बुद्ध ने अपने चेहरे पर खुशी या क्रोध का कोई निशान न रखते हुए निडरता से अपनी बाहें फैला दी। उनका कांस्य अचानक चटक लाल हो गया और उनकी अग्नि आध्यात्मिक शक्ति पिघली हुई चट्टान की तरह उमड़ पड़ी। उसकी छाती आग से दहक उठी। दो चमकदार अग्नि गोल जुड़वां हृदयों की तरह उमड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति से धड़क रहे थे। लपटें उसके शरीर के चारों ओर घूमती हुई ऊपर की ओर उठ रही थीं। उसके पूरे अस्तित्व से एक अद्भुत आभा निकल रही थी, मानो वह मानव त्वचा में लिपटा हुआ एक भयंकर दानव राक्षस हो, जो असीम राक्षसी शक्ति से भरा हो। और उस अग्नि में असीम संहारक शक्ति थी, जो सब कुछ जलाकर नष्ट कर देने में सक्षम प्रतीत होती थी। किसानों की सभा भय से देख रही थी। गु चांगहुआई का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। मो हुआ की निगाहें भी आश्चर्य से भर गईं। ये शक्तिशाली अग्नि निषिद्ध कौशल था, जिसे साधना के लिए दाव न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया था। उल्का अग्नि कौशल। बुद्ध के शरीर पर बुरी आग फैल गई। जैसे ही गु चांगहुआई ने सभी को सावधान रहने के लिए सचेत करने के बारे में सोचा, उसने जियो त्यानक्वान को व्यंग्य करते सुना। दुष्ट दानव डाकू, एक साधारण व्यक्ति, चाहे आप कितने भी सक्षम क्यों न हो, आप बाधाओं के विरुद्ध अकेले खड़े हैं। सब लोग एक साथ हमला करो और इस राक्षस को घेरकर मार डालो। जो कोई भी अग्नि बुद्ध को मार देगा उसे महान उपलब्धि का श्रेय दिया जाएगा। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। कुछ श्रेय के भूखे प्रवर्तन नेताओं ने महान उपलब्धि शब्द सुनते ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करते हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ अग्नि बुद्ध पर हमला कर दिया तथा उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। भले ही अग्नि बुद्ध दुर्जय थे, वे केवल आधार स्थापना के शिखर पर थे। उनमें से अधिकांश लोग आधार स्थापना के अंतिम चरण में थे। साधना में भी वे इतने भिन्न नहीं थे, और यदि वे उसे हरा नहीं भी सकते थे, तो भी वे थोड़े समय में पराजित हुए बिना कुछ समय के लिए उसके साथ संघर्ष कर सकते थे। यदि भाग्य ने उनका साथ दिया और वे अग्नि बुद्ध को सीधे मारने में सफल रहे, तो पर्यवेक्षक के रूप में पद प्राप्त करना उनके लिए आसान हो जाएगा। कुछ साहसी प्रवर्तन नेताओं ने आक्रमण का नेतृत्व किया और अग्नि बुद्ध की ओर दौड़े। अग्नि बुद्ध, जिनका शरीर आग की लिपटों में घिरा हुआ था, पर्वत की तरह अविचल खड़े थे। अचानक उसकी अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई, उसकी आंखों में हत्या का इरादा प्रकट हो गया और उसके पूरे अस्तित्व की आभा में अचानक परिवर्तन आ गया। गु चांगहुआई का चेहरा बदल गया, ये बुरा है। शब्दों के गिरने से पहले उसने अपने फोल्डिंग पंखे को एक झटके में झटका दिया, जिससे अग्नि बुद्ध की ओर पवन ब्लेडों की एक श्रृंखला छूट गई, जिससे उसकी घातक चाल बाधित होने का प्रयास किया गया। अग्नि बुद्ध के मुख के कोने ठंडे उपहास के भाव से ऊपर की ओर मुड़ गए। उनका लाल कसाया फड़फड़ा उठा, जिससे आग की एक दीवार बन गई। पवन ब्लेडों ने अग्नि दीवार पर प्रहार किया। दीवार टूट गई और पवन ब्लेड भी नष्ट हो गए। गोल्डन कोर की शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ गु चांगहुआई, हालांकि पीक फाउंडेशन स्थापना अग्नि बुद्ध से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह उससे अधिक शक्तिशाली नहीं था। प्रारंभिक आदान प्रदान के बाद वे बराबरी पर थे। पवन ब्लेडों के विरुद्ध अग्नि दीवार के प्रतिरोध के बाद अग्नि बुद्ध की निगाहें रक्त लाल हो गईं तथा उनकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई। वह एक क्रूर राक्षस जानवर की तरह दिखाई दे रहा था, जो अपने खूनी नुकीले दांत दिखा रहा था। उसका शरीर भयंकर ज्वालाओं से धधक उठा, जो क्षण भर में ही गहरे भूरे काले रंग में बदल गया तथा उसके संपूर्ण अस्तित्व की आभा विकृत होने लगी। शून्य में पीड़ा भरी फुसफुसाहटें और भयभीत विलाप गूंजने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसके जादू के प्रभाव में मरने वाले सभी लोग हत्यारे कर्म में परिवर्तित हो गए हों।
गहरे बैठे हुए जानलेवा कर्म एक अजीब बुरी क्यूई में बदल गए। दुष्ट क्यूई मंत्रों के साथ मिलकर आग की लपटों के साथ फैल गई और धीरे धीरे पूरे विशाल हॉल को भरने लगी। हर किसी के दिलों में एक छाया की परत छा गई, उनके ताओवादी दिल डगमगा गए और एक अनैच्छिक भय की भावना पैदा हो गई। इस समय अग्नि बुद्ध नरक से आए एक दानव प्रमुख की तरह थे, जो अंतहीन कर्म अग्नि में लिपटे हुए थे और अनगिनत हत्याएं कर चुके थे। विशेष रूप से अग्नि बुद्ध के निकट ताओवादी न्यायालय के कई साधकों के लिए। उनकी नजर में अग्नि बुद्ध अचानक एक सौम्य बुद्ध से एक मानव भक्षी राक्षस प्राणी में बदल गए, जो कि अशुभ रूप से क्रूर और भयानक था। आग की लपटों के भीतर की दुष्ट क्यूई ने उनके मन पर आक्रमण कर दिया। उनमें गहरी दहशत फैल गई। उनके अंग कमजोर हो गए, उन्होंने अपने दांत भींच लिए, फिर भी वे हिंसक रूप से कांपने से खुद को नहीं रोक सके। दुष्ट क्यूई द्वारा उत्पन्न भय के कारण उनके शरीर और आध्यात्मिक शक्ति उनके नियंत्रण से बाहर हो गए थे। मृत्यु का भय उन्हें इस ओर ले गया। एक ठंडी हंसी के साथ अग्नि बुद्ध ने अपने हाथ से एक इशारा किया, जैसे कि पकड़ रहे हो, और एक ज्वलंत ब्लेड को जोर से घुमाया और प्रकाश की एक लाल चाप बनाई, जिससे सभी भयभीत प्रवर्तन नेता मारे गए, जिन्हें दुष्ट क्यूई द्वारा जहर दिया गया था और जो विरोध करने में बहुत डरे हुए थे। गु चांगहुआई बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसके दिल में ठंडक भी महसूस हुई। दुष्ट क्यूई गु चांगहुआई की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी जब उन्होंने निंदा करते हुए कहा, तुम जानवर हो। दानव संप्रदाय का दुष्ट परिवर्तन कौशल तुम्हारे हाथों में कैसे आ गया? अग्नि बुद्ध ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मेरे बुद्ध दयालु हैं, जो मुझे इस विधि का अभ्यास करने की अनुमति देते हैं, ताकि मैं सभी प्राणियों को बचाने के लिए कर्म अग्नि का उपयोग कर सकूं। गु चांगहुआई ने शाप दिया, तुम गंजे चोर हो, ऐसी बकवास कर रहे हो। अग्नि बुद्ध की अभिव्यक्ति उदासीन रही। वे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थे, बल्कि केवल गु चांगहुआई को देख रहे थे। आग की रोशनी में उसकी आंखें उत्साह और घृणा के मिश्रण से चमक रही थीं। उस समय मेरे हृदय की नारियां तुम्हारे द्वारा बुरी तरह घायल कर दी गई थीं, एक धागे से लटकी हुई। जीवन और मृत्यु के बीच का भय और पीड़ा ऐसी चीज है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैंने अपने उल्का अग्नि कौशल को पूर्ण कर लिया है, हत्या को दुष्ट क्यूई में बदल दिया है, अपनी तकनीक से दुष्ट क्यूई को परिष्कृत कर लिया है, बुद्ध की शिक्षाओं से उसका दमन कर दिया है, पाप, हृदय और विधि को एक में मिला दिया है, निषिद्ध तकनीक पूरी हो गई है। अब तुम मुझे कैसे मारोगे? अग्नि बुद्ध ने धीरे से उपहास किया। एक दिन जब मैं गोल्डन कोर में प्रवेश करूंगा तो मैं आपके सभी करीबी लोगों का वध करने के लिए बहुत आगे तक जाऊंगा, गु चांगहुआई, और आपके शरीर से आक्रोश का उपयोग सच्चे गोल्डन कोर ईविल क्यूई को विकसित करने के लिए करूंगा। गु चांगहुआई का गुस्सा गहरी हत्या की मंशा में बदल गया। तो फिर आज मैं तुम्हें जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे टुकड़े हवा में उड़ा दूंगा। गु चांगहुआई का शरीर आध्यात्मिक शक्ति से भर गया, जिससे एक भयानक तूफान उठा, जिसके ऊपर तराजू की तरह परतदार ब्लेड थे, जो पंखों की तरह घने थे। अग्नि बुद्ध की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, उनकी आंखों में भय का भाव दिखाई देने लगा। गु परिवार का श्रेष्ठ दाओवादी जादू, पवन सवारी, पंख परिवर्तन कला। उस समय यह वह जादू था जिसने उसकी हृदय नालियों को कुचल दिया था, जिससे उसका जीवन अधर में लटक गया था। इतने वर्षों से इसे न देख पाने के कारण ये श्रेष्ठ दाओवादी जादू अब और भी अधिक भयावह हो गया था। लेकिन इससे डरने की बजाय अग्नि बुद्ध की युद्ध करने की इच्छा और तीव्र हो गई। आज वह गु परिवार की पवन सवारी पंख परिवर्तन कला का सामना करेगा, जो लंबे समय से ताओवादी न्यायालय के लिए पालतू कुत्तों के रूप में काम कर रहा है। अपनी उल्का अग्नि निषिद्ध कला के साथ अपना मंत्र पूरा कर चुका है। वह पुरानी शिकायतों को मिटा देगा और आंतरिक राक्षसों से मुक्त हो जाएगा। अग्नि बुद्ध की आंखें धुंधली और द्वेषपूर्ण थीं, तथा उनके चारों ओर दुष्ट क्यूई अपने चरम पर थी। कई दर्जन फीट की दूरी के भीतर ताओवादी दरबार के सभी साधक दुष्ट क्यूई से भयभीत थे, भय से स्तब्ध थे, हिलने में असमर्थ थे। फिर अग्नि बुद्ध ने दोनों भुजाएं फैला दी और उनका कसाया ज्वालाओं से प्रज्वलित हो गया तथा सैकड़ों अग्नि बूंदों में परिवर्तित हो गया। ये बूंदें, जो भयंकर दुष्ट शक्ति से भरी हुई थीं, पलक झपकते ही मूसलाधार बारिश में आग की चिंगारी की तरह फूट पड़ी, तेजी से बाहर की ओर बिखर गईं और ताओवादी दरबार के भयभीत साधकों पर हमला कर दिया। गु चांगहुई की भौहें सिकुड़ गईं। वह भी दुष्ट क्यूई से प्रभावित था, लेकिन अपनी गहन साधना और अग्नि बुद्ध को मारने के दृढ़ इरादे के कारण वह ज्यादा परेशान नहीं हुआ। अग्नि बुद्ध को ताओवादी दरबारी साधकों का वध करने के इरादे से आग की वर्षा करते हुए देखना
गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, उसका पंखा इधर उधर घूमने लगा और उसके चारों ओर की पवन धारें पंखों की तरह आग की बारिश की ओर बहने लगी। एक क्षण के लिए हवा के ब्लेड आग की बारिश से टकराए, बेतहाशा टिमटिमाते और उतार चढ़ाव करते हुए। हर जगह आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। गु चांगहुआई की पवन ब्लेडों द्वारा अधिकांश अग्नि वर्षा को निष्प्रभावी कर दिया गया। कुछ अग्नि की बूंदें जो साधकों पर गिरी, बिखरी हुई लकड़ियों की तरह फैल गईं, संपीड़ित बुरी शक्ति के मुक्त होते ही लपटें अचानक बढ़ गईं, और बुरी क्यूई से आच्छादित अग्नि ने उन साधकों को भस्म कर दिया। उल्कापिंड की आग से झुलसे लोग जमीन पर तड़प रहे थे। पीड़ा की चीखें लगातार उठती और घटती रहीं। तभी कांस्य भूलभुलैया के भीतर राक्षस साधक भी आ पहुंचे। उन्होंने कई दाव दरबार के कैननों को मार डाला था, लेकिन गु चांगहुआई ने भी उनमें से कई को मार डाला था। अब केवल 100 से भी कम बचे थे। उनका नेतृत्व करने वाले तीनों लोग महुआ से परिचित थे। दरअसल ये वही तिकड़ी थी जिसने एक बार उसका पीछा किया था, ब्लड वुडकटर, यिन थंडर चाइल्ड और घोस्ट फेस शाह। बड़े भाई, हम आपकी मदद करने आए हैं। चलो ताओवादी दरबार के इन कुत्तों का वध कर दें। राक्षस साधकों का एक समूह भयंकर हंसी के साथ युद्ध क्षेत्र में शामिल हो गया। गु चांगहुआई ने प्रवर्तन नेता को निर्देश दिया, अग्नि बुद्ध को मेरे पास छोड़ दो, बुरी क्यूई से बचने के लिए पीछे रहो। इसके साथ ही गु चांगहुआई युद्ध में अग्नि बुद्ध से मिलने के लिए अकेले ही आगे बढ़ गया। अन्य प्रवर्तन नेता अग्नि बुद्ध के आसपास से भयभीत होकर तितर बितर हो गए और रक्त लकड़हारे के नेतृत्व में राक्षस साधकों के समूह के साथ एक हताश हाथापाई में शामिल हो गए। मिठाई से मधुमेह नहीं होता, मुख्य शत्रु से मिले। इंसुलक्स डायबिटिक। दृश्य और भी अधिक रक्तरंजित एवं अराजक हो गया। जैसे मांस और रक्त का टकराव हुआ, मंत्र चमक उठे। आध्यात्मिक कलाकृतियां बुरी कलाकृतियों से टकराईं, आध्यात्मिक शक्ति बुरी शक्ति से गुंथ गई। राक्षस साधकों के शरीर पर घाव थे, उनकी आंखों में खून था। ताओवादी दरबार के साधक भी रक्तरंजित आंखों के साथ लड़ रहे थे। इस समय उनमें से किसी ने भी भागने की हिम्मत नहीं की। अपनी अंतिम सांस तक हताश होकर लड़ते हुए वे बच सकते थे, लेकिन यदि वे पीछे हटने के बारे में सोचते भी तो संभवतः पीठ फेरते ही वे राक्षस साधकों के ब्लेड के नीचे गिर जाते। महुआ केवल किनारे से देख सकता था, कोई कदम उठाने में असमर्थ। उनकी साधना अभी नींव स्थापना के प्रारंभिक चरण में थी और उनकी आध्यात्मिक शक्ति सीमित थी। इस बीच ताओवादी दरबार के ये साधक और राक्षस साधक कम से कम नींव निर्माण के मध्य चरण में थे तथा कई बाद के चरणों में थे। उनकी फायरबॉल तकनीक से कोई खतरा नहीं था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि कुछ राक्षस साधक या तो कवच पहनते थे या सुरक्षा के लिए अजीब रक्त कवच कौशल और विष कवच कौशल का उपयोग करते थे। उनकी फायरबॉल तकनीक उन्हें केवल गुदगुदाएगी। जहां तक नियंत्रण की बात है, इस तरह के बहुव्यक्ति हाथापाई में जहां असली तलवारें और भाले आपस में टकराते थे, वास्तव में उनमें उसकी मामूली नियंत्रण क्षमताओं की कमी नहीं थी। महुआ में अभी भी कुछ आत्म जागरूकता थी। उसके लिए खुद को छुपाना और चुपचाप एक तरफ छिप जाना सबसे अच्छा था, न कि बाहर आकर घृणा बटोरना। यदि वह जल्दबाजी में कोई कदम उठाता और गलती से अग्नि बुद्ध का ध्यान आकर्षित कर लेता या किसी राक्षस साधक द्वारा पकड़ लिया जाता, तो यह अंकलगू के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाता। और इसके अलावा महुआ ने विशाल हॉल के केंद्र में अग्नि बुद्ध पर एक और नजर डाली, जो उल्कापिंड की आग से घिरे हुए अंकलगू के साथ एक जादू द्वंद्व में लगे हुए थे, जो कि शुद्धिकरण से आए ज्वाला दानव की तरह दिखाई दे रहे थे, और वह आश्चर्यचकित होकर अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सके। यह अग्नि बुद्ध बहुत शक्तिशाली था, जितना उसने पहले सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली। दुष्ट क्यूई, अग्नि कासया और उल्का अग्नि निषिद्ध कला। दुष्ट क्यूई दुश्मन को डरा सकती है और नियंत्रित कर सकती है। एक बार बुरी क्यूई के भय से ग्रस्त होने पर अस्थिर ताओवादी हृदय और कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोग तुरंत अपना प्रतिरोध खो सकते हैं और चॉपिंग बोर्ड पर मछली बन सकते हैं, जिससे अग्नि बुद्ध अपनी इच्छानुसार उनका वध कर सकते हैं। उस स्थिति में घिरकर हमला करना निरर्थक होगा। यदि केवल दुष्ट क्यूई के जारी होने से सभी शत्रु भय से ग्रस्त हो जाएं, तो अग्नि बुद्ध विनाश मचाने के लिए निषिद्ध कलाओं का प्रयोग शुरू कर सकते हैं। ये कुछ हद तक हास्यास्पद था। जब तक किसी का ताओवादी हृदय दृढ़ न हो, धार्मिक ऊर्जा दृढ़ न हो, या वे आत्मा को चुनौती देने वाली आध्यात्मिक कलाकृति के साथ तैयार न हो, अन्यथा समान स्तर के साधकों के पास अग्नि बुद्ध के विरुद्ध कोई मौका नहीं था। लेकिन आत्मा को चुनौती देने वाली आध्यात्मिक कलाकृति दुर्लभ होगी और संभवतः इसे बनाना बहुत महंगा होगा।
ताओवादी न्यायालय के लिए सभी को एक ही शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। वह कस्या भी संभवतः कोई सामान्य आध्यात्मिक कलाकृति नहीं थी। फिर उल्का अग्नि कौशल था। अग्नि बुद्ध ने बिना किसी संकोच के अपनी पूरी शक्ति से अंकल गु के साथ युद्ध किया। इससे मोहुआ को अवलोकन और अध्ययन का अवसर भी मिला। लंबे समय तक गुप्त रूप से निरीक्षण करने के बाद मोहुआ को एहसास हुआ कि इस उल्का अग्नि कौशल और उसके पहले के अनुमान के बीच कई अंतर थे। सबसे पहले, हालांकि यह एक निश्चित तकनीक थी जो संभवतः एक श्रेष्ठ कौशल से भी अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी यह एक पारंपरिक सिद्धांत मंत्र था। महिलाएं बड़ी उम्र के पुरुषों को क्यों पसंद करती हैं, यह एक बड़ी बात होने जा रही है। गंजेपन के शिकार पुरुष ये हेयर स्टाइल ट्रिक क्यों पसंद कर रहे हैं? यह एक कौशल पैटर्न आधारित मंत्र था, न कि आध्यात्मिक पैटर्न आधारित मंत्र। इस उल्का अग्नि कौशल ने एक सकारात्मक मंत्र संरचना का उपयोग किया, जहां आध्यात्मिक शक्ति ने एक कौशल पैटर्न के माध्यम से एक मंत्र का निर्माण किया। इसके विपरीत, जहां एक मंत्र कौशल पैटर्न के पतन का कारण बनता है, आध्यात्मिक शक्ति की संरचना को बदल देता है। बात बस इतनी थी कि इस मंत्र की आध्यात्मिक शक्ति का संकेंद्रण बहुत ज्यादा था और इसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी और इस पर नियंत्रण खोना आसान था। इससे किसी के लिए अपना स्वभाव खोना और बिना सोचे समझे हत्याएं करना भी आसान हो जाता था, इसलिए इसे निश्चित तकनीक की श्रेणी में रखा गया था। मोहुआ ने आह भरी। वह संभवतः मूल उल्का अग्नि कौशल सीखने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि मंत्र को बनाने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में बहुत अधिक थी। वर्तमान अग्नि बुद्ध की दुष्ट शक्ति एक अथाह सागर की तरह उमड़ रही थी। पूरा व्यक्ति एक अग्नि दानव जानवर जैसा लग रहा था, जिसके क्यों इस सागर में अंतहीन शक्ति थी। इसकी तुलना में उनकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति एक छोटी सी धारा के समान थी। हालांकि यह बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, लेकिन यह काफी करीब था। बिना किसी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मूल के और बिना किसी उच्च स्तरीय विधि की साधना के, क्यों सागर में आध्यात्मिक शक्ति की प्रचुर मात्रा के अभाव में कोई भी व्यक्ति इतनी शक्तिशाली निश्चित तकनीक की साधना नहीं कर सकता। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। अग्नि बुद्ध के शरीर पर आध्यात्मिक शक्ति के प्रवाह के अवलोकन के आधार पर मोहुआ ने पाया कि ऐसा लगता था जैसे उनके पास दो क्यूई समुद्र थे। वे दो ज्वलंत हृदय थे। तीव्र ज्वालाओं से जलते हुए दो ज्वाला हृदयों ने न केवल आध्यात्मिक शक्ति संचित की, बल्कि मंत्रों को भी बढ़ावा दिया। साथ मिलकर उन्होंने अग्नि बुद्ध के अग्नि मंत्रों को और भी अधिक भयानक बना दिया। लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत मोहुआ अभी भी पूरी तरह से उलझन में था। वह समझ नहीं पाया कि यह मंत्र आखिर बना कैसे। आखिरकार, हालांकि उनकी आंखें तेज थीं, फिर भी कुछ चीजें सिर्फ देखकर समझना कठिन था। उल्का अग्नि कौशल। मोहुआ में ईर्ष्या की भावना बढ़ गई। काश उसके पास इतनी अच्छी आध्यात्मिक जड़ें होती, इतनी गहन आध्यात्मिक शक्ति होती कि वह आध्यात्मिक शक्ति और महान पराक्रम के अत्यधिक उपभोग के साथ ऐसे श्रेष्ठ कौशल या निश्चित तकनीकें सीख पाता। बैकवोट बैकवोट बैकवोट। ये हर दिन लोगों पर हमला करने के लिए छोटे आग के गोले का उपयोग करने जितना दूर नहीं होगा। फिर भी मोहुआ निराश नहीं हुआ। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से मूल उल्का अग्नि कौशल में महारत हासिल नहीं कर सके, लेकिन मंत्र संरचना और इसके निर्माण के पीछे के सिद्धांतों का विश्लेषण करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा से उनकी योजना थी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, मोहुआ स्तब्ध रह गया। फिर उसके दिल में गहरी चिंता की लहर महसूस हुई। वह एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लगभग भूल ही गया था। यदि अग्नि बुद्ध को अभी पकड़ लिया गया या मार दिया गया, तो उनका उल्का अग्नि कौशल ताओवादी न्यायालय के हाथों में चला जाएगा। मोहुआ अपने जीवन काल में इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्या करें? क्या वह सचमुच अग्नि बुद्ध को गुप्त रूप से भागने में मदद करने के लिए धूर्त रणनीति का सहारा ले सकता है? तारांकन। लेकिन अगर अग्नि बुद्ध भाग निकले और बाद में और लोगों को मार डाले तो क्या होगा? तब तो सारा दोष उन्हीं पर आएगा। तारांकन। और मौजूदा हालात को देखते हुए क्या अंकल गु अग्नि बुद्ध को हरा भी पाएंगे? यह अभी भी अनिश्चित है। तारांकन। वे द्वितीय श्रेणी के अमर शहर के क्षेत्र में थे। अंकल गु यहां अपनी पूरी शक्तियों को उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। स्पष्टतः अग्नि बुद्ध को यूं ही चले जाने देना भी कोई विकल्प नहीं था। मोहुआ ने अग्नि बुद्ध की ओर देखा, जो प्रचंड लपटों में गिरा हुआ था और भीषण युद्ध में उलझा हुआ था। धीरे धीरे उसकी भौहें सिकुड़ने लगीं। क्या अग्नि बुद्ध पर उल्का अग्नि कौशल का मंत्र है? यदि उसने ऐसा किया तो क्या मोहुआ के लिए इसे प्राप्त करना लगभग असंभव नहीं था? यदि वह इसे अपने साथ नहीं ले गया तो फिर इसे कहाँ छिपाया जा सकता है?
मोहुआ ने अपनी नजरें हटा ली और भव्य महल का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने लगा। महल भव्य और भव्य था, फिर भी प्राचीन और भयानक था, मानो इसका उपयोग राक्षस साधकों द्वारा सभाओं और पूजा के लिए किया जाता हो। लेकिन मोहुआ की सहज बुद्धि और अनुभव के आधार पर उसे लगा कि इस महल के भीतर एक वेदी जैसी जगह छिपी होनी चाहिए। मोहुआ को ज्ञात था कि अनेक शव साधक, दुष्ट साधक तथा राक्षस साधक अपने क्षेत्र में वेदियां स्थापित करने के पक्षधर थे। अग्नि बुद्ध संभवतः इसका अपवाद नहीं होंगे, और अग्नि बुद्ध के गुप्त और धोखेबाज व्यक्तित्व को देखते हुए, यदि उन्होंने सभी को घेरने और इस क्रूर युद्ध में शामिल होने की परेशानी उठाई थी, तो इसका मतलब था कि यह महल अपने रहस्यों का वास्तविक केंद्र नहीं था। इस भव्य महल के भीतर रहस्यों की एक और गहरी परत छिपी हुई होगी। क्या मुझे स्वयं इसकी खोज करनी चाहिए? तारांकन। आखिरकार यहाँ चल रही लड़ाई में उनसे कोई खास मदद नहीं मिली। मोहुआ ने फिर से अग्नि बुद्ध की ओर ध्यान से देखा। उसे और अंकल गू को एक भीषण रक्तरंजित संघर्ष में उलझा हुआ देखकर मोहुआ ने धीरे से सिर हिलाया। अपनी छिपने की तकनीक पर भरोसा करते हुए मोहुआ किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना इधर उधर घूमता रहा। अपनी उपस्थिति का खुलासा किए बिना वह अग्नि बुद्ध और अन्य राक्षस साधकों को पीछे छोड़ते हुए महल के भीतर चला गया। उन्हें अपनी लड़ाई जारी रखने दीजिए। उसे एक घर पर छापा मारना था। महल बहुत विशाल था, इसके पिछले हिस्से में बमुश्किल ही रोशनी आती थी, जिससे वे हल्के अंधेरे में डूबे रहते थे। फिर भी अंत तक पहुंचने के बाद भी मोहुआ को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, सिवाय एक स्थान के सबसे गहरी दीवार पर उकेरा गया एक विशाल भित्तिचित्र। दानव महल की धुंधली रोशनी में मोहुआ बस उस भित्तिचित्र को देख पा रहा था। उसके भीतर बर्बरीक निर्जन पर्वतों की अनगिनत चोटियां उकेरी गई थीं, जो कांटों से भरी हुई थीं, दुर्गम रास्ते थे और राक्षसी राक्षसों से भरी हुई थीं। क्या ये बर्बर जंगली पहाड़ों का नक्शा है? इसका मतलब क्या है? मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, वह इसका महत्व समझने में असमर्थ थी। उन्होंने पुनः आसपास का निरीक्षण किया और केवल यही भित्तिचित्र सही सलामत पाया। अन्य सभी मूर्तियां, संरचनाएं या सजावट या तो हटा दी गई थी या नष्ट कर दी गई थी, जिससे कोई अन्य सुराग नहीं बचा। एकमात्र मुख्य आकर्षण शायद यह आकर्षक और विशाल भित्तिचित्र ही हो सकता है। एक भित्तिचित्र। ओह, मोहुआ के मन में एक और विचार आया। ली राज्य के दक्षिण यू शहर में स्थित लू परिवार के शव पर्वत के पत्थर के महल हॉल में भित्तिचित्र। उस भित्तिचित्र में लू परिवार के पुराने पूर्वज का जोबीकृत सिर दर्शाया गया था। जोबी का खुला मुंह एक वेदी का प्रवेश द्वार निकला। सामान्यतः शव साधकों और राक्षस साधकों के साथ उनकी पद्धतियां अक्सर स्पष्ट पैटर्न का अनुसरण करती थीं। तो क्या ये भित्तिचित्र किसी अन्य प्रवेश द्वार को छुपाता है? ऐसी चीजें पहले भी देख चुके हैं जो सचमुच लाभदायक साबित हुई। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय का विस्तार किया तथा संरचनाओं के संकेतों के लिए भित्तिचित्र की सावधानीपूर्वक जांच की। भित्तिचित्र का हर इंच मोहुआ की जांच के दायरे में आया। राक्षसों की विचित्र और विकृत आकृतियां, खतरनाक चट्टानें और तीखी चोटियां, अंधेरे और भयानक जंगल। फिर भी पूरी तरह से छानबीन करने के बावजूद किसी संरचना की उपस्थिति का कोई निशान सामने नहीं आया। मोहुआ ठिठक गया, कोई संरचना नहीं। शायद ये बात सही हो। तारांकन। संरचनाओं के विरुद्ध सबसे अच्छा बचाव यह है कि कोई भी संरचना न बनाई जाए। तारांकन। बिना संरचनाओं के सबसे कुशल संरचना मास्टर भी उनमें कोई दोष या कमजोरी नहीं देख पाएंगे। तारांकन। यद्यपि इसमें कोई संरचना नहीं थी, फिर भी भित्तिचित्र एक अलग प्रकार की उपस्थिति का आभास देता प्रतीत होता था। मोहुआ ने आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। निश्चित रूप से एक बेहद अलग लेकिन अस्पष्ट रूप से परिचित आभा की हल्की झलक उसकी इंद्रियों तक पहुंची। इस धुंधले निशान का पीछा करते हुए मोहुआ एक कोने पर पहुंचा। भित्तिचित्र का ये भाग विशेष रूप से सरल था, जिसमें केवल घास के कुछ टुकड़े, कई बिखरे हुए पेड़ और एक संकरा पहाड़ी रास्ता दर्शाया गया था। पहाड़ी रास्ता पीछे की ओर घुमावदार था, घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बर्बरीक वन्य क्षेत्र के संपूर्ण विस्तार को जोड़ता है। और यह स्थान पहाड़ी रास्ते का प्रारंभिक बिंदु प्रतीत होता था, भित्तिचित्र के भीतर स्थित प्रवेश द्वार। मोहुआ ने एक क्षण के लिए विचार किया, फिर आगे बढ़कर उसे धीरे से धकेलने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, मानो पूरी दुनिया उलट गई हो। एक बर्बर ऊर्जा का सैलाब उमड़ पड़ा, मानो भित्तिचित्र के भीतर का दृश्य जीवंत हो उठा हो। जब मोहुआ ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने महसूस किया कि वह अब एक पहाड़ के बीच खड़ा था। अपने आसपास का नजारा देखते ही उसके दिल में एक बेचैनी सी दौड़ गई।
तभी उसे एहसास हुआ कि यह पहाड़ असली नहीं था, यह एक नकली पहाड़ था। तारांकन। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे जानबूझकर तराशा गया है, फिर भी इसका आकार प्रभावशाली था। संपूर्ण दानव महल इसी कृत्रिम पर्वत के ऊपर बनाया गया था। झूठे पहाड़ का लेआउट इसके भूभाग और प्राकृतिक विशेषताओं के साथ बाहर भित्ति चित्र पर बर्बरीक वाइल्डनेस पर्वत के चित्रण को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा लग रहा था मानो नकली पहाड़ को बर्बरीक वाइल्डनेस पर्वतों के मॉडल पर बनाया गया हो। मो हुआ ने लहरदार चोटियों और पर्वत श्रेणियों का अधिक बारीकी से अवलोकन किया और शीघ्र ही उसे पता चला कि यह पर्वत स्वर्ग की रहस्यमय संरचना का प्रतिबिंब है। इसकी आंतरिक पर्वतीय संरचनाएं बाहर की भूलभुलैया के साथ पूरी तरह मेल खाती थीं। महल ऐसा महसूस हुआ जैसे रहस्य के भीतर एक रहस्य, एक संरचना के भीतर एक संरचना हो। ये दानव महल निश्चित रूप से बहुत सी अजीब चीजें छुपाता है। मो हुआ ने क्षण भर के लिए खुद को असमंजस में पाया। तारांकन। क्या ये विस्तृत संरचनाएं वास्तव में अग्नि बुद्ध की देखरेख में बनाई गई थीं? तारांकन। दानव महल के निर्माण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तारांकन। बलिदान अनुष्ठान, लेकिन कैसे? तारांकन। और इस सब में अग्नि बुद्ध की क्या भूमिका थी? उन्होंने यहाँ क्या किया था? तारांकन। इसका अर्थ समझ पाने में असमर्थ, मो हुआ ने अपना सिर हिलाया और पहाड़ की गहराई में आगे बढ़ता रहा। चूंकि इसकी संरचना स्वर्ग के रहस्यमयी संरचना से मेल खाती थी, इसलिए इस कृत्रिम पर्वत के जटिल रास्ते मो हुआ के लिए कोई चुनौती नहीं बने। नकली पर्वत के भूभाग में प्रत्येक चोटी, प्रत्येक पत्थर, घास और पेड़ का प्रत्येक टुकड़ा एक भयावह वातावरण समेटे हुए था। फिर भी मो हुआ के लिए वे सभी विचित्रताओं से अधिक कुछ नहीं थे। अभी भी छुपकर मो हुआ पहाड़ में और आगे बढ़ता गया। एक बर्तन में चाय बनाने में जितना समय लगता है, उतना समय लेकर वह नकली पहाड़ के केंद्र में पहुंच गया। जैसा कि मो हुआ ने अनुमान लगाया था, नकली पर्वत की रहस्यमय संरचना के हृदय में एक वेदी थी। दिव्य स्थिति गठबंधन नेता वर्षा मकबरे के लिए अतिरिक्त वेदी प्राचीन और राजसी थी, जिसमें भयावह आकर्षण का संकेत था। जेड पत्थर का एक रास्ता सीधे वेदी तक जाता था। रास्ते के दोनों ओर राक्षस मूर्तियों की दो पंक्तियां घुटनों के बल बैठी थीं, उनके चेहरे कुरूप होते हुए भी धर्मपरायणता से भरे हुए थे। लेकिन वेदी का ऊपरी हिस्सा खाली था। वहां कोई मोमबत्ती दान, कोई दीपक, कोई बलि और पूजा की कोई वस्तु नहीं थी। वहां केवल एक भव्य अलंकृत भेंट मेज थी। भेंट की मेज पर एक वेदी थी, जो खाली थी। ये स्पष्ट नहीं था कि वेदी पूरी नहीं हुई थी और उस पर पूजा के लिए कुछ भी नहीं रखा गया था। या शायद अग्नि बुद्ध को पता था कि उसकी योजना उजागर हो गई है, इसलिए उसने जल्दी ही प्रसाद ले लिया, श्रद्धांजलि को नष्ट कर दिया और अपने निशान को छिपा लिया। यह अग्नि बुद्ध बहुत सतर्क है, मो हुआ ने धीरे से कहा। बहुत कंजूस भी। उसने चारों ओर खोजा और पाया कि केवल अचल नकली पर्वत और राक्षस की मूर्तियां ही बची थीं और बाकी सब कुछ चला गया था। एकदम साफ, मानो किसी कुत्ते ने चाट लिया हो। मो हुआ को कुछ निराशा महसूस हुई। यह अग्नि बुद्ध वास्तव में बहुत सस्ता था, उसके लिए एक भी चीज नहीं छोड़ी गई। कोई स्पिरिट स्टोन नहीं, कोई आध्यात्मिक कलाकृतियां नहीं, उल्का अग्नि कौशल पर कोई वॉल्यूम नहीं, यहां तक कि भोजन भी नहीं। उसने एक अकेले चोरी की थी। मो हुआ ने आह भरी। इतनी बड़ी वेदी से चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं था। आगे क्या करना है? वापस लौटना असंतोषजनक लगा। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। फिर उसने अपना सिर घुमाकर वेदी की ओर देखा। वेदी उसे बहुत परिचित लगी। उसने वेदी की 2 बार परिक्रमा की और मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया हो, उस पर छलांग लगा दी और राजसी ढंग से भेंट की मेज पर बैठ गया। समाधि की अवस्था में एक प्राचीन और पवित्र महत्ता उस पर उतरती हुई प्रतीत हुई। मो हुआ की आंखों में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वेदी दीप्तिमान और गरिमा में थी। मो हुआ की छोटी सी आकृति उस पर बैठी थी। उसके सामने जेड पत्थर का रास्ता था, जिसके दोनों ओर भयंकर राक्षस झुके हुए थे। कांस्य भूल भुलैया, बर्बरीक जंगल संरचना। एक पहेली के भीतर एक पहेली, एक संरचना के भीतर एक संरचना, अनगिनत दिव्य मार्ग रहस्य वेदी के केंद्र में एकत्रित हुए मो हुआ की पूजनीय स्थिति को प्रदान कर रहे थे। मो हुआ ने असमंजस में पलकें झपकाईं। उसे लगा कि उसकी दिव्य भावना किसी तरह बदल गई है, लेकिन वह ये नहीं बता सके कि वास्तव में क्या अलग था। मो हुआ ने नीचे देखा। ये वेदी, जो स्पष्ट रूप से किसी और की थी, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके लिए बनाई गई थी। वह प्रसाद की मेज पर बैठ गया और बहुत सहज महसूस कर रहा था। उसकी दिव्य इंद्रिय शिथिल हो गई थी और उसे बलि अर्पण की भी लालसा थी।
बलिदान। मुंह हुआ ने चारों ओर देखा। कुछ नहीं। एक भी बलि नहीं चढ़ाई गई। वेदी का ऊपरी भाग बंजर था, उसमें कुछ भी नहीं था। मुंह हुआ ने फिर आह भरी। वह भूखा था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अचानक वह अपने अच्छे मित्र भगवान येलो माउंटेन के प्रति सहानुभूति रखने लगा, जो माउंट लुओपो के खंडहर मंदिर में अकेला और उदास था, जहां न तो कोई धूप थी और न ही पूजा। छत से रिसता हुआ बारिश का पानी पी रहा था और पता नहीं कहां से लाए गए बासी रोटी खा रहा था। जब मैं खाली हूं तो मुझे खंडहर मंदिर में पर्वत देवता के दर्शन के लिए कुछ शराब और मांस लाना चाहिए। उसने भगवान पीले पर्वत के बारे में सोचा, जो निराश पर्वत देवता थे और जिनके यहाँ कोई भी आगंतुक नहीं आता था। ये बहुत दयनीय लग रहा था। मुंह हुआ ने भगवान येलो माउंटेन के बारे में सोचा, बिना ये सोचे कि भगवान येलो माउंटेन उसे देखना चाहते हैं या नहीं। चून की वेदी पर कोई बलि नहीं है, इसलिए इसे यहीं छोड़ दें। मुंह हुआ को लगा कि लंबे समय तक बैठे रहना उचित नहीं है, इसलिए वह उठा और वेदी से कूद गया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, मुंह हुआ अचानक ठिठक गया। बलिदान। वह बलिदान के विषय में क्यों सोच रहा था? और इसके अलावा उसकी बलि क्या होगी? उसने झुकी हुई राक्षस प्रतिमाओं की दो पंक्तियों को देखा और फिर खाली दान की मेज की ओर मुड़ गया। एक क्षण के लिए उसकी अभिव्यक्ति गहन विचार में डूबी रही, फिर वह अपने ही विचारों से चौंक गया। मुंह हुआ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उन अशिष्ट विचारों को दबा दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी अग्नि बुद्ध की उल्का अग्नि कौशल। यदि उसने इसे अभी नहीं चुराया तो ये शक्तिशाली निषिद्ध तकनीक हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर रह सकती है। निषिद्ध तकनीक को सुधारने का उनका उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। उल्का अग्नि कौशल के लिए गुप्त मैनुअल वास्तव में कहाँ है? मुंह हुआ ने वेदी का पता लगाने के लिए स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना को स्वर्गीय गुप्त गणना के साथ मिलाकर लागू करने का प्रयास किया। लेकिन वेदी में कुछ प्राचीन सांसें थीं जो कारण और प्रभाव के स्वर्गीय रहस्य को स्पष्ट कर रही थीं, और मुंह हुआ कुछ भी अनुमान नहीं लगा सका। स्वर्गीय रहस्य गणना प्रभावी नहीं है। मुंह हुआ को थोड़ा अफसोस हुआ और फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था कि स्वर्गीय गुप्त गणना प्रभावी नहीं थी, बल्कि शायद उसकी अपनी क्षमताएं अपर्याप्त थीं। वह उल्का अग्नि कौशल की कार्य कारणता का पता नहीं लगा सका। फिर भी मुंह हुआ को यह आभास था कि उल्का अग्नि कौशल वास्तव में वेदी में छिपा हुआ था। ये कहाँ छिपा हो सकता है? मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। वह वेदी पर वापस कूद गया और कोनों किनारों से लेकर चढ़ावे की मेज तक सावधानीपूर्वक जांच करने लगा। मुंह हुआ ने सब कुछ जांच लिया, लेकिन किसी संरचना का कोई निशान नहीं था। तभी मुंह हुआ ने बाहर से एक धमाका सुना। ऐसा लग रहा था कि उस बड़े हॉल में कुछ चौंकाने वाली घटना घटी है। मुंह हुआ दंग रह गया। क्या लड़ाई का फैसला हो गया है? या फिर अग्नि बुद्ध और उनके सहयोगियों ने कोई और घात लगा रखा है? जैसे ही मुंह हुआ ने विचार किया, वेदी का प्रवेश द्वार खुल गया और फिर आध्यात्मिक शक्ति की एक मजबूत प्रचंड आभा प्रकट हुई। यह आभा दुष्ट क्यूई से भरी हुई थी। मुंह हुआ की अभिव्यक्ति बदल गई। अग्नि बुद्ध, वह वापस आ गया था। मुंह हुआ ने तुरंत 5 तत्वों की गुप्त तकनीक का प्रयोग किया और कुशलतापूर्वक वेदी के पीछे लुढ़क गया तथा एक बड़े राक्षस की मूर्ति के सिर पर चढ़कर उसका रूप छिपा दिया। कुछ ही देर में एक कासिया वस्त्र पहने पीले चेहरे वाले अग्निबुद्ध वापस लौटे। उनकी भुजाएं पवन ब्लेडों से फटे रक्त के धब्बों से ढकी हुई थीं। उसकी आभा बहुत कमजोर हो गई थी और उसके 2 ज्वलंत हृदय कुछ थके हुए से लग रहे थे। धिक्कार है गू चांगहुआई पर। जल्द ही या बाद में मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, तुम्हारा खून जलाकर सुखा दूंगा, तुम्हारे शरीर को राख में बदल दूंगा और अपने दिल की नफरत को बाहर निकाल दूंगा। धत्तेरी की दिव्य स्थिति गठबंधन नेता वर्षा मकबरे के लिए अतिरिक्त _2 अग्निबुद्ध ने गुस्से में कसम खाई क्योंकि वह वेदी की ओर चला गया। आसपास कोई नहीं था और क्रोध से भरे मन में उसने साधना करने का नाटक करना या बौद्ध धर्म के उस पाखंडी आवरण के नीचे छिपना बंद कर दिया। उसके शब्द अभद्र और असभ्य थे, लेकिन एक क्षण में ही उसके शरीर पर दुष्ट क्यूई का प्रभाव तीव्र हो गया। अग्नि बुद्ध का पूरा शरीर कांप उठा, मानो अपने भीतर की दुष्ट क्यूई को दबाने में असमर्थ हो। उसके होंठ सफेद पड़ गए, उसकी सांसें अनियमित हो गईं और उसकी आंखें रक्तवर्ण शिराओं से भर गईं। उन्हें अपनी जगह पर रुकना पड़ा और ध्यान में बैठना पड़ा तथा अपनी हथेलियों को जोड़कर अमिताभ बुद्ध का जाप करना पड़ा। हे बुद्ध की दया, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। सारी सांसारिक आसक्ति शून्य है और संवेदनशील प्राणी जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। भले ही मैंने अनगिनत लोगों को मार डाला हो, कसाई का चाकू रखकर मुझे भी मुक्ति मिल सकती है। अल्पविराम।
अग्नि बुद्ध ने कई बार अपना ब्रेन वॉश किया और अंततः अपनी भावनाओं को शांत किया। बुरी क्यूई भीतर से हट गई, उनकी अभिव्यक्ति न तो खुशी की थी और न ही दुख की। फिर वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और वेदी की ओर चलने लगा। वेदी के सामने पहुंचकर अग्नि बुद्ध श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल बैठ गए। मेरा महान कार्य अधूरा है, मैं सफलता से बस एक कदम दूर हूं, कृपया मुझे क्षमा करें आदरणीय गुरु। अज्ञानी और मूर्ख लोगों ने इस संसार की सच्चाई को न जानते हुए पवित्र मंदिर के भव्य कार्य को नष्ट कर दिया है। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा होने से पहले ये जगह धूल में मिल जाएगी। भविष्य में एक दिन ये फिर से सूरज के नीचे उभरेगा और मैं हमारे पूज्य गुरु के लिए फिर से बलिदान चढ़ाऊंगा। आदरणीय गुरुजी, मुझे क्षमा करें। अग्नि बुद्ध ने पुनः अपना सिर झुकाया। मुंह हुआ पीछे से चुपचाप सुन रहा था, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। इसे सम्मानित गुरु क्यों कहा गया है? और ये सम्मानित गुरु कौन है? उसने सोचा था कि यह महान जंगल के स्वामी की वेदी है, क्योंकि वह एकमात्र दुष्ट ईश्वर था जिसे वह पहचानता था। क्या ये सम्मानित मास्टर महान जंगल के मास्टर का उपनाम है, या कोई अन्य स्वर्गीय दानव? जब मुंह हुआ विचार कर रहा था, उसने अचानक देखा कि अग्नि बुद्ध अपना सिर झुकाए हुए जमीन पर कुछ खोज रहे हैं। एक क्षण बाद उसने ईंट का एक टुकड़ा जमीन पर पटक दिया। प्रकाश की एक झिलमिलाहट के साथ अग्नि बुद्ध के हाथों में एक मोटी प्राचीन पुस्तक प्रकट हुई। मुंह हुआ ने आश्चर्य से देखा। उल्का अग्नि कौशल गुप्त मैनुअल। क्या वह साधारण सी दिखने वाली ईंट कोई गुप्त भंडारण स्थान थी? मुंह हुआ का दिल कड़वा हो गया। वह लापरवाह था। उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने सोचा था कि यदि अग्नि बुद्ध कुछ छिपाने जा रहे हैं तो वह इसे एक संरचना के साथ सुरक्षित करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि संरचना का उपयोग करने के बजाय एक साधारण भंडारण ईंट का उपयोग उसके गुप्त मैनुअल को छिपाने के लिए किया जाएगा। मुंह हुआ असहाय महसूस कर रहा था। फॉर्मेशन में उनकी उच्च स्तर की दक्षता के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। हमेशा फॉर्मेशन के साथ समस्याओं को हल करने के बारे में सोचते रहें। वह उन साधकों की कठिनाइयों को समझने में असफल रहे जो प्रशिक्षण में निपुण नहीं थे। एक अच्छा तैराक डूबता है, एक अच्छा फॉर्मेशन मास्टर भी कुछ अनदेखा कर सकता है। मुंह हुआ ने इसे एक चेतावनी के रूप में लिया। मुंह हुआ की उपस्थिति में अग्नि बुद्ध ने उल्का अग्नि कौशल की गुप्त पुस्तिका खोली। यह विभिन्न कौशल पैटर्न विवरणों से भरपूर थी और विस्तृत चित्रों से युक्त थी। मुंह हुआ ने जो देखा उस पर उसकी लालसा हुई। ये कितनी दुख की बात है कि उसने केवल एक क्षणिक झलक ही देखी और यह समझ नहीं सका कि गुप्त मैनुअल पर वास्तव में क्या लिखा था। मुंह हुआ बहुत चिंतित था। इस मामूली भावनात्मक उतार चढ़ाव को अग्नि बुद्ध ने तुरंत पहचान लिया। वह स्वाभाविक रूप से शंकालु था और उसने बुरी क्यूई विकसित कर ली थी, जिससे वह लोगों की भावनाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गया था। वहां कौन है? अग्नि बुद्ध ने कहा। मुंह हुआ तुरंत नीचे झुक गया, अपनी सांस रोक ली और अपनी आत्मा को एकाग्र किया। अग्नि बुद्ध खड़े हो गए और अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त कर वेदी के चारों ओर खोज करने लगे। पहले तो मुंह हुआ थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ये देखकर कि अग्नि बुद्ध में कोई गतिविधि का संकेत नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि अपनी दिव्य इंद्रिय को भी उसके पास नहीं लाया गया, वह हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। मुंह हुआ ने चुपके से अपना सिर उठाया और देखा कि अग्नि बुद्ध दुष्ट क्यूई से भरे चेहरे के साथ चारों ओर देख रहे हैं। लेकिन उसने केवल वेदी के बाहर ही आगे पीछे खोजने का साहस किया, कभी भी उसके एक झांक के भीतर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वेदी पर जाना पूर्णतः वर्जित था। किसी को भी इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, न ही इसे देखना चाहिए, तथा दिव्य इंद्रियों को भी जासूसी करने से मना किया गया है। मुंह हुआ ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या यह अग्नि बुद्ध सचमुच इतना डरा हुआ है? ये तो बस एक वेदी है, मैं इस पर बैठ चुका हूं और कुछ नहीं हुआ। मुंह हुआ ने इस पर विचार किया और अग्नि बुद्ध के लिए एक बहाना ढूंढ लिया। अग्नि बुद्ध दानव साधकों की प्रणाली के अंतर्गत थे, इसलिए उन्हें इस सम्मानित गुरु के प्रति सचेत रहना पड़ा। चूंकि वह दानव साधक नहीं था और व्यवस्था से बाहर था, इसलिए उसे इन पदानुक्रमिक भेदों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ी देर बाद अग्नि बुद्ध को कुछ भी नहीं मिला। मुंह हुआ अपने तरीकों में स्वाभाविक रूप से साफ सुथरा था। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। गंजेपन के शिकार पुरुष ये हेयर स्टाइल ट्रिक क्यों पसंद कर रहे हैं? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वेदी के आसपास कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं पहले ही नष्ट कर दी गई थी, इसलिए वहां कुछ भी नहीं बचा था जिससे उसे पहचाना जा सके। अग्नि बुद्ध ने भौहें चढ़ाईं।
मेरा मन बुरी क्यों से परेशान है, इसलिए मेरे संदेह और भी भारी हो गए हैं। हाँ, यही बात है। अग्नि बुद्ध ने धीरे से कहा, यह आदरणीय गुरु की वेदी है, इसे बाहरी लोगों द्वारा छुआ नहीं जा सकता, न ही ये दूसरों को इसे अपवित्र करने की अनुमति देगा। हाँ, यही बात है। धीरे धीरे अग्नि बुद्ध की भावनाएं पुनः शांत हो गईं। उसने उल्का अग्नि कौशल गुप्त मैनुअल को बंद कर दिया और उसे अपनी जेब में रखने का इरादा किया, लेकिन इस पर विचार करने के बाद उसने उसे वापस फर्श में भंडारण ईंट में रखने का फैसला किया। युद्ध होने की संभावना थी। सबसे सुरक्षित स्थान आदरणीय गुरु की वेदी के ठीक नीचे था। इसके बाद अग्नि बुद्ध बैठ गए और अपनी छाती से एक चमकदार लाल मांस और रक्त की गोली निकाली, उसे निगल लिया और धीरे धीरे उसे परिष्कृत किया। उसका शरीर ऐंठ गया और ठीक होने लगा। उनका आभामंडल भी धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। मोहुआ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। ये कैसी गोली थी? इसका असर इतना तेज था। एक बुरी गोली। क्या होगा यदि वह जल्दी ही अपनी ताकत वापस पा ले और अंकल गू उसे हरा ना सके? अंकल गू सचमुच उसके द्वारा मारे नहीं जाएंगे, है ना? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वह ये स्थान नहीं छोड़ता है तो मैं उससे चोरी कैसे कर सकता हूँ? मुझे बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बिना कुछ सोचे समझे मोहुआ ने गू चांगहुआई को संदेश भेजा। अंकल गू चांगहुआई, तुम कहाँ हो? अग्नि बुद्ध गायब हो गए हैं। तुम? मोहुआ, मुझे पता है कि अग्नि बुद्ध कहाँ है। गू चांगहुआई की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर उसने तुरंत पूछा, कहाँ? मोहुआ, महान हॉल के भित्तिचित्र के पीछे निचले दाएं कोने पर बाईं ओर 10 कदम चले, वहां एक पहाड़ी रास्ता प्रवेश द्वार है, बस अंदर आने के लिए इसे धक्का दें। अंदर आने के बाद पहाड़ी रास्ते पर चलें। सड़क पर कई दोराहे हैं, क्रम से वे दाएं, दाएं दो, दाएं, बाएं। अंत तक चलते रहो और तुम वेदी को देखोगे। अग्नि बुद्ध वेदी पर उपचार कर रहे हैं। गू चांगहुआई ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, फिर रुक गया, मानो उसे कुछ याद आ गया हो, और वह कुछ अविश्वास से भरा हुआ प्रतीत हुआ। तुम भी वेदी पर नहीं हो, है ना? मोहुआ, हाँ, मैं अग्नि बुद्ध को गोलियां खाते हुए देख रहा हूँ। गू चांगहुआई की खोपड़ी में हल्की झुनझुनी हुई। ये बच्चा कितना साहसी है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि आखिर उसे ऐसा गुप्त मार्ग कैसे मिला। लेकिन अब स्थिति अत्यंत गंभीर थी और गू चांगहुआई के पास विस्तृत प्रश्नों के लिए समय नहीं था। उसने तुरंत कहा, यहीं रुको और छिप जाओ, कहीं कोई तुम्हें पकड़ न ले, मैं अभी अग्नि बुद्ध को पकड़ने जा रहा हूँ। आप अराजकता का फायदा उठाकर चुपके से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मोहुआ, हम। उसके बाद गू चांगहुआई ने कोई जवाब नहीं दिया, संभवतः वह जल्दबाजी में वहां पहुंच गया। मोहुआ ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। लगभग 30 मिनट के बाद वेदी से दूर प्रवेश द्वार से एक परिचित तूफान जैसी आभा आई। मोहुआ की आंखें चमक उठीं। अग्नि बुद्ध, जो ठीक होने के लिए ध्यान कर रहे थे, ने भी इससे महसूस किया। उसके चेहरे पर क्षणिक आश्चर्य का भाव था। गू चांगहुई, ये कैसे हो सकता है? वह संभवतः इस वेदी को कैसे पा सका? संपूर्ण पवित्र मंदिर में सभी दानव साधकों में से केवल वही स्वयं इस सबसे गहरी वेदी का स्थान जानता था। नहीं, वे दानव साधक जिन्होंने वेदी बनाई थी, वे भी यह जानते थे। लेकिन इन दानव साधकों को बिना किसी अपवाद के खामोश कर दिया गया था, और यहाँ तक कि उनकी लाशों को शव शोधन के लिए नहीं ले जाया गया था, बल्कि सीधे सड़ी हुई नदी में फेंक दिया गया था, जो मल में घुल गई थी। यहाँ की वेदी पवित्र मंदिर का मुख्य रहस्य थी। ये पुनर्तः गोपनीय था, पुनर्तः सुरक्षित था। आखिर वह गू चांगहुआई, एक दाव दरबारी कैनन, यहाँ कैसे पहुंचा? अग्नि बुद्ध की पुतलियां कंपन कर रही थीं और उनके विचार उथल पुथल हो रहे थे। एक क्षण बाद भावशून्य चेहरे के साथ वह धीरे से खड़ा हो गया। चाहे कुछ भी हो, जो कोई भी इस वेदी के बारे में जानता है, उसे मरना होगा। भले ही उन्हें मारा न जा सके, लेकिन उन्हें वेदी के पास आने और उसे अपवित्र करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अग्नि बुद्ध की आंखें आग की तरह लाल थीं और उनका कसाया रक्त जैसा लाल। उन्होंने अपनी गति तकनीक को सक्रिय किया, एक चमकदार अग्नि में बदल गए और गू चांगहुआई को मारने के लिए उस पर टूट पड़े। गू चांगहुई ने अग्नि बुद्ध को भी देखा। वह नहीं जानता था कि मोहुआ कहाँ है, लेकिन जब तक वह अग्नि बुद्ध को रोक सकता था, मोहुआ की चतुराई निश्चित रूप से उसे भागने का रास्ता प्रदान करेगी। इसके अलावा वह इस विपत्ति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अग्नि बुद्ध के जीवन को यही समाप्त करना चाहता था। जब दोनों मिले तो बिना एक शब्द कहे उन्होंने मंत्रों का भयंकर आदान प्रदान शुरू कर दिया। दोनों ने भारी प्रहार किए और लिए।
अग्नि वर्षा के बाण और ब्लेड जैसे वायुपंख एक दूसरे से हिंसक रूप से टकरा रहे थे, पीस रहे थे। आध्यात्मिक शक्ति उमड़ रही थी और प्रकाश टिमटिमा रहा था। आसपास की चट्टानें उड़कर धूल में बदल गईं। और उस क्षण जब अग्नि बुद्ध गु चांगहुआई का सामना करने के लिए चले गए, उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा महुआ विशालकाय दानव राक्षस प्रतिमा के ऊपर से नीचे कूद गया। अग्नि बुद्ध द्वारा देवता के रूप में प्रतिष्ठित वेदी पर हल्के से कदम रखते हुए फुर्ती से जमीन पर उतरा। दूसरी ओर गु चांगहुआई और अग्नि बुद्ध भयंकर लड़ाई कर रहे थे। महुआ अपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा करते हुए उस ईंट के पास पहुंचा जहां अग्नि बुद्ध ने अपनी चीजें छिपा रखी थी। उसके नाजुक छोटे हाथ ने 3 बार थपथपाया और दिव्य इंद्रिय के खिंचाव के साथ, जैसी कि उम्मीद थी, उसने 2 पुस्तकें निकाल लीं। महुआ के पास ध्यान से देखने का समय नहीं था। उसने जल्दी से उन्हें अपने स्टोरेज रिंग में ठूंस दिया। एक बार स्टोरेज रिंग के अंदर जाने के बाद वे उसकी संपत्ति बन गए और कोई भी उन्हें नहीं पा सका। महुआ मन ही मन रोमांचित हो उठा। उल्का अग्नि कौशल गुप्त मैनुअल प्राप्त हो गया। एक बड़ी सफलता। यह मिशन आधे से ज्यादा पूरा हो चुका था। बस अब अग्नि बुद्ध को खत्म करने की योजना बनानी बाकी थी। महुआ ने चुपके से अग्नि बुद्ध की ओर देखा, जो गु चांगहुआई के साथ युद्ध में व्यस्त था। उसकी निगाहें चालाकी से चमक रही थीं। उसके दिमाग में गियर घूम रहे थे, लगातार योजनाएं बन रही थीं।